नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है नैनीताल से। नैनीताल समेत पूरे क्षेत्र में महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से भक्त स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर, छोटा कैलाश, हनुमानगढ़, सोवयू देव मंदिर, गुफा महादेव, गंगनाथ महा मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, घोड़ा खाल, भीमताल और कैची धाम में श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। हरिद्वार से आए कांवड़िए गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक कर प्रदेशवासियों, जनपद वासियों और क्षेत्रवासियों की मंगल कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है। नैनीताल से ललित जोशी की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बेरीनाग के पुकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही भक्तों ने मंदिर में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लगाई। दूर दूर से आए भक्त घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। महिलाएं भजन कीर्तन कर रही थी। वहीं स्थानीय लोगों ने जलेबी, खिलौने और गन्ने जैसी स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की। पाताल, भुवनेश्वर, कोटेश्वर, लंकेश्वर और तपेश्वर मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बेरीनाग से ब्यूरो रिपोर्ट। जहां देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं डोईवाला में भी सुबह से ही बम बम बोले हर हर महादेव के जयकारों की गूंज रही। डोईवाला के तमाम शिवालयों में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे रहे। विशेष रूप से लच्छेश्वर महादेव शिव मंदिर में भक्तों ने लंबी कतारों में लगकर जलाभिषेक कर परिवार की सुख शांति की कामना की। मंदिर प्रांगण में मेले का आयोजन भी किया गया, जिसमें झूले, खाने पीने की दुकानें और घरेलू साज सज्जा की दुकानें सजाई गई। जलाभिषेक के बाद भक्तों ने मेले का आनंद भी बड़े उत्साह से लिया। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। और जहाँ तक मंदिर के इतिहास की बात में आपने पूछा, तो मंदिर हमारा यह बहुत पुराना मंदिर है। और मैं भी क्या, मेरे पिताजी भी शायद पैदा हुए होंगे उस समय का ये मंदिर है। इस मंदिर की ये मान्यता आ रही है कि यहाँ पर मंदिर के बगल में एक जंगलात चौकी हुआ करती थी। उस चौकी में जो है जंगलात के कुछ लोग रहते थे। तो जंगलात का जो वो लोग गाय पालते थे, उनकी एक गाय जो है अक्सर उसने दूध देना, शाम के वक्त दूध देना बंद कर दिया। वो कह रहे दूध कहाँ जा रहा, सुबह तो दूध दे रही, शाम को दूध दे रही। तो ऐसे उन्होंने उसके रेखे किया, गाय को देखा कहाँ जा रही क्या जा रही। तो इसी जहाँ पर इस वक्त शिवलिंग है उस जगह वो आगे आके जो है गाय जो है अपना थन से दूध छोड़ रही थी। तो जब उसने देखा तो थोड़ा सा वो अचंबा हुआ और उसने फिर गाँव वालों को बुलाया। गाँव वालों को बताया कि भाई ऐसी बात हो रही है। तो इस करके जो है ये मान्यता तब से चली आ रही है कि जो है शिवलिंग जो प्रकट हुए। हम लोग हर साल यहाँ पे आते हैं मंदिर में, जल चढ़ाने करते हैं, जल अभिषेक करने आते हैं और आज व्रत भी रखते हैं अपने घर की सुख शांति के लिए। और कुंवारी लड़कियां भी ये व्रत रखती हैं अच्छे पति पाने के लिए। और मैंने व्रत रखा है अपने घर की सुख शांति के लिए, अपने बच्चों के लिए। और हम यहाँ पे मेला भी घूमते हैं, बच्चों को लेकर आते हैं, सामान भी लेते हैं, मजा भी आता है। और ओम नमः शिवाय मंदिर जैसे तो ये सिद्धपीठ मंदिर है, बहुत पुराना। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में रामबाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि तिथि और लग्न के अनुसार आज शाम 5 बजे के बाद ही शिवलिंग पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त है। फिर भी सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचने लगे। दूर दराज क्षेत्रों के साथ साथ हरिद्वार से कावड़ लेकर आए श्रद्धालुओं की भी मंदिर में जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बन गया। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन पर्व की सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। क्षेत्रवासी हमारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। भगवान भोले की कृपा सभी भोलों पर बने रहे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। जितने हमारे कांवड़िया भाई कांवड़ लेकर के आए हैं, मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, उनकी यात्रा मंगलमय हो और भोले बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से महाशिवरात्रि की सभी शिव भक्तों को, भोले भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी बधाई देता हूं। इस रामबाग के शिव मंदिर की मान्यता ये है कि ये करीब 300 से 400 साल पुराना शिव मंदिर है
आज तक जिसने भी यहाँ कोई मन्नत मानी है उसकी मनोती भगवान भोलेनाथ ने पूर्ण करी है। आस्था का प्रतीक है और हमारे इस क्षेत्र के अंदर, पूरे कुमाऊं के अंदर ऐसा पहला ये तीर्थ स्थल यहाँ पर है जहाँ शिव मंदिर में 5 दिवसीय मेला भी लगता है और पूरा क्षेत्र यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करने आता है और इस मेले का आनंद भी लेता है। यहाँ पे बहुत मतलब मैंने सुना है जो भी भगवान से मांगो भगवान भोलेनाथ इसको पूरा करते हैं और बहुत मान्यता है। जो भी यहाँ पे हम विश मांगते हैं वो पूरी होती है, इसलिए बहुत भीड़ हो रही है। फिर भी मैं बहुत मुश्किल से जाके भोलेनाथ पे मैं जल चढ़ा के आई हूँ और एक बेल पत्र चढ़ाने का मौका मिला है। बाकी तो बहुत भीड़ हो रही है और घुसने नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले, बहुत मुश्किल हो रही है। बट लोगों की श्रद्धा है कि इतनी भीड़ में भी वो मतलब इतनी धक्का मुक्की करके भी वो जा रहे हैं, ये भगवान की आस्था है, एक विश्वास है लोगों का। इसीलिए व्रत रख के लोग धूल में पैदल आके यहाँ पे कांवड़ियों के संग आके, बहुत भीड़ है, फिर भी वो अपनी श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? मैं ये चंडीपुर से। मैं सबसे पहले महाशिवरात्रि के पावन रविवार को पिंडर घाटी एवं नारायण पगड़ में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की जागरूकता रैली निकाली गई। यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी के स्वागत में कार्यकर्ताओं ने परखाल तिराहे से बस स्टेशन तक विशाल रैली निकाली। जनसभा में उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर प्रदेश लूटने का आरोप लगाया। आशीष नेगी ने कहा कि आगामी चुनाव में यूकेडी 70 सीटों पर लड़ेगी, पहाड़ियों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाएगी, रोजगार बढ़ाएगी और पलायन रोकने के लिए प्रयास करेगी। चमोली से चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। 3,500 बूथों में सदस्यता कराने के लिए मतलब सक्षम हुए हम। अभी गांव-गांव हम पहुंच चुके हैं। पहाड़ की कंदराओं में जो ये लोग हैं पहले हमसे डिजिटल सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, आज ये जमीन पर मिल रहे हैं। और इसी तरह जो है अभी मैं कुमाऊं भ्रमण पे निकल रहा हूं देवाल से होते हुए रुद्रपुर की तरफ को। फिर उसके बाद हर जगह पे युवाओं में जोश है, क्योंकि युवा ही सबसे ज्यादा ठगा हुआ है। युवा मेहनत कर रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, युवाओं को डाकिया तक नहीं बनने दिया जा रहा है, युवाओं को किसी अपॉर्चुनिटी में कहीं पे भी रोजगार देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है और युवाओं को पलायन की दिशा में लगाया जा रहा है। तो युवा समझ रहा है कि कौन उसका घर है और उत्तराखंड क्रांति दल इस बार जो है एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार है। क्योंकि ये नहीं कि उत्तराखंड क्रांति दल बहुत मजबूत है, ये है कि जनता समझ चुकी है कि उसका घर जो है वो उत्तराखंड। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।